बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 604 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 12 मई है, लेकिन आप इसको 13 मई रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि जब भी आप असाइनमेंट करो तो मतलब ड्यू डेट वाले दिन, अगर मान लो अगर आपने खुद करनी है तो वो तो चलो ठीक है, आप ग्रेस डे वाले दिन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी से करवानी है तो फिर आप पेड के लिए जो है वो ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट किया करो। उसमें ये फ़ायदा होता है कि फिर जिससे आप करवा रहे हो ना वो फिर बिज़ी नहीं होते, वो फिर ईज़िली आपकी बात अंडरस्टैंड भी करते हैं और सुनते भी हैं। ऐसे ड्यू डेट वाले दिन वो ना आपकी बात सुनते हैं और अपनी प्राइस भी जो है वो हाई कर देते हैं, तो आपके लिए फिर बाद में जो है वो मुश्किल होती है। तो अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया, मेरी टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरी टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस असाइनमेंट को पेड करवाने के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। असाइनमेंट के लिए जो है, असाइनमेंट मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं ना वो बड़े हैवी किस्म के हैं। ठीक है, उनको डाउनलोड करने के लिए बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस असाइनमेंट को करने के लिए चाहिए वर्चुअल बॉक्स और अबंटू। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब आपने करना ये है कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैंने लिंक दे दिया है एक इंडियन यूट्यूबर की वीडियो का, जिसने कंप्लीट आपको ये सिखाया है कि कैसे आपने वर्चुअल बॉक्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और कैसे आपने जो है वो अबंटू को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने उस वीडियो को फॉलो करते हुए वर्चुअल बॉक्स को और अबंटू को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल पहले जाके कर लें। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो फिर भी आपके अबंटू को डाउनलोड होने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा। और अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है तो फिर कम से कम 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भी लग सकते हैं आपके अबंटू को डाउनलोड होने के लिए। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, उस नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो को फॉलो करते हुए आप वर्चुअल बॉक्स को और अबंटू को क्या कर लें, डाउनलोड कर लें और उसके बाद उनको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लें। जब आप सक्सेसफुल दोस्तों इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद क्या करना है आपने, सिंपली ये जो वर्चुअल बॉक्स है ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, इसको डबल क्लिक करके आपने ओपन कर लेना। बाय डिफॉल्ट ये ओपन ही हो जाएगा, जब आप इंस्टॉल करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद वो आपको जो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा ना उसमें प्रॉपर सिखाया जाएगा कि कैसे आपने अबंटू को जो है इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जब पूरी वॉच कर लोगे तो इस तरह आपके वर्चुअल बॉक्स के अंदर भी यहाँ पे अबंटू को यहाँ पे ये ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब दोस्तों बंटू यहाँ पे ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो कंप्लीट जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक प्रोवाइड किया आपने कंप्लीट वॉच करके पूरा सेटअप कर लिया है, मतलब वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल कर लिया है और अबंटू को उसके अंदर यहाँ पे ऐड भी सक्सेसफुली कर लिया है। जब आप इस तरह सारा कुछ कर लोगे उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आपने ये करना है कि आपने सारा कुछ एक दफ़ा बंद कर देना है। बंद कैसे करते हैं उसके लिए ना, ये लेट्स से अगर आप इस तरह अबंटू ओपन किया वरना तो इस तरह इसको ऐसे क्रॉस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये बंद होने के लिए आपसे पहले परमिशन मांगेगा। तो आपने वहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होगा ना पावर द मशीन, उस पर क्लिक करके आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो है ना अबंटू ये बंद हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वर्चुअल बॉक्स भी बंद कर देना है। उसके बाद आपने नए सिरे से जो है अगर ओपन करना हो तो कैसे ओपन करते हैं, सिंपली वर्चुअल बॉक्स को डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे अबंटू बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। उसको स्टार्ट कैसे आप करोगे, यहाँ पे ना आपको ये ग्रीन कलर का ना एक एरो दिखाई देगा स्टार्ट के साथ, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो अबंटू है वो प्रॉपर सक्सेसफुली जो है वो स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो कुछ देर लेगा स्टार्ट होने के लिए, जैसे ही वो थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद ना वो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, आपके सामने आपका यूज़र नेम दिखाई देगा। वो यूज़र नेम जो आपने उबंटू को इंस्टॉल करते हुए बताया था ना यूज़र नेम, वो वाला यूज़र नेम आपके सामने आएगा। आपने उस यूज़र नेम के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप उस यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करोगे देन वो आपसे पासवर्ड, जैसे आप अपने लैपटॉप को जब लॉगिन करते हो, ओपन करते हो, शट डाउन करने के बाद दोबारा ओपन करते हो तो आपको याद है ना हम पहले अपना यूज़र सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो बताते हैं अपने सिस्टम का पासवर्ड बताते हैं, देन अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे बंटू में भी होना है, आपने अपना पासवर्ड सही बताना है। ठीक है, पासवर्ड गलत बताएंगे तो आपको लॉगिन नहीं करने देगा वो, तो आपने सिंपली पासवर्ड सही तरीके से बता देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सक्सेसफुली जो है बंटू को इस तरह से ओपन कर दिया होगा। सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए कैसे इसको ओपन करना है, कैसे सारा कुछ करना है। चलें अब बढ़ते हैं असाइनमेंट की सोल्यूशन की तरफ। तो जब आप इसको सक्सेसफुली ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का दोस्तों अबंटू का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपने पहला स्टेप क्या करना है वो आपको बाद में बताता हूँ, पहले सारे कुछ देख लेते हैं सर ने हमें क्या क्या करने के लिए कहा है। सर ने हमें यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दो थ्रेड क्रिएट करने के लिए कहा है। फर्स्ट थ्रेड के अंदर बेसिकली आपने एक input.txt फाइल बनानी है और उस फाइल के अंदर आपने कुछ 5 इंटीजर रैंडमली नंबर जो है वो स्टोर करने हैं।
देन उसके बाद उन 5 नंबर्स का आपने सामने लेना, और देन थ्रेड 2 के अंदर बेसिकली आपके जो भी आपका फुल नेम है वो आपसे पूछे, फुल नेम पूछने के बाद आपके उस फुल नेम को वो जो है वो रिप्लेस कर दे, उसके अंदर जो वावल्स हैं उनको स्टडी के साथ जो है रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये जो है ना ये काम करेगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है, सर कह रहे हैं जी मार्क्स 0 विल अवॉर्डेड फ्रॉम इनकरेक्ट स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम इन द फोल्डर एंड प्रोग्राम नेम। ठीक है, सर कह रहे हैं कि बेसिकली आपने करना ये है कि आपने जो भी फोल्डर क्रिएट करना है और जो भी आपने फाइल क्रिएट करनी है उसके अंदर आपने अपनी VUID का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों सर कह रहे हैं आपने बेसिकली सबमिट क्या करवाना है वो मैं आपको बताऊँगा। चलें, ये चीज़ मैं आपको सारी लास्ट में बताऊँगा। ये देखें, सैम्पल स्क्रीनशॉट फॉर इनपुट आउटपुट फाइल्स एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आउटपुट फाइल्स एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, सर ने यहाँ पे सर ने कोड नहीं मांगा। यहाँ पे देखें सर ने कहा सिर्फ 3 चीज़ें आपने सबमिट करवानी है, एक इनपुट का स्क्रीनशॉट डिस्प्ले सबमिट करवाना है, आउटपुट फाइल का स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना है, एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का फाइल जो है जो स्क्रीनशॉट है वो आपने जो है वो सबमिट करवाना है। ये सिर्फ 3 चीज़ें सर ने मांगी हैं सबमिट करवाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप बढ़ते हैं। आपने ये काम कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप यहाँ पर आएंगे अबंटू के ऊपर, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर दोस्तों कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपली आपने अपने इस डेस्कटॉप के ऊपर से राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा हाँ जी न्यू फोल्डर, तो यस आपने न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे फोल्डर का नाम पूछेगा, तो आपने यहाँ पे अपनी जो भी आपकी VUID है, मान लो BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेट्स जो भी आपकी VUID है वो यहाँ पे लिख के आपने ओके पे क्लिक कर देना, तो देखें आपकी VUID के साथ यहाँ पे फोल्डर जो है वो क्रिएट इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या दोस्तों? दूसरा स्टेप ये आपने सिंपली ये जो फोल्डर क्रिएट किया होगा ना, आपने इस फोल्डर के ऊपर से ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इसको क्या कर लेना है? ओपन कर लेना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फोल्डर हमने अपनी VUID के साथ ओपन क्रिएट किया है वो देखिए सक्सेसफुली जो है वो क्या हो चुका है? ओपन हो चुका है। ठीक है, अब इसको बंद करके हम बस मैंने आपको ये दिखाना था, देखें ये बिल्कुल देखें अंदर से बिल्कुल फिलहाल क्या है जी? एम्प्टी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है वो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट दोस्तों हमने स्टेप ये करना है कि यहाँ पर हमने ना शो एप्स पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट एडिटर का, आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करने के बाद 1 मिनट आएंगे, कुछ फाइल्स ओपन है ऑलरेडी, इनको मैं बंद कर दूँ। ये देखें ये कुछ फाइल इस तरह से ओपन है। अच्छा, जब दोस्तों आप टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह बिल्कुल ब्लैंक जो है ना टेक्स्ट एडिटर जो है वो ओपन होगा। अगर मान लो ये पहले से आपकी कोई फाइल यहाँ पे ओपन कर देता है, फर्ज करते हैं कि यहाँ पे पहले से कोई कोड वाली फाइल आपकी ओपन कर देता है, तो फिर आपने एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करना है? वो सिंपली बड़ा आसान है। ये देखो, ये आपको ऊपर छोटा सा प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, ये देखो सिंपली आपने इस प्लस आइकन पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो एक न्यू टैब ओपन हो, न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस न्यू डॉक्यूमेंट पे आप कुछ भी लिख सकते हो, और जो ओल्ड डॉक्यूमेंट होगा उसको बंद करने के लिए देखें इसके साथ ये क्रॉस आ रहा है, आप इसके साथ उसको बंद भी कर सकते हो। ठीक हो गया? चलें जी, अब मैंने आपको सिखा दिया कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करना है। ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपने इस डॉक्यूमेंट को कर लेना है सेव। कैसे सेव करना है? उसके लिए Ctrl+S दबा के अपने कीबोर्ड से Ctrl+S दबाएं। जैसे आप अपने कीबोर्ड से दोस्तों Ctrl+S दबाएंगे तो ये आपसे पूछेगा हाँ जी आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। ठीक है, तो हम फाइल सेव करेंगे कहाँ पे? ये देखें आपको यहाँ पे ना डिफरेंट डायरेक्टरीज मिल रही है, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स। आप सिंपली किसी भी जगह पे सेव कर लो। मैं इसको म्यूजिक फिलहाल के लिए म्यूजिक वाले फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ से ऐसे म्यूजिक वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं अपनी ये जो फाइल सेव करनी है इसका नाम बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने ये जो नाम पहले से आ रहा होगा ना, यहाँ पे उस नाम को कम्प्लीटली आपने रिमूव कर देना है। कम्प्लीटली रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपने इस फाइल का नाम अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट करना। मान लो आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, VUID लिखने के बाद आगे आपने लिखाना .c। क्या लिखना है? .c यानी C लैंग्वेज। उसके बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना। तो आपकी ये जो फाइल है दोस्तों सक्सेसफुली क्या हो गई है? सेव हो गई है। अब आपने इस फाइल को फिलहाल के लिए ऐसे क्रॉस करके बंद कर देना। ठीक है, बंद कर दिया। अब बताता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि अपनी वो जो आपने फाइल म्यूजिक फोल्डर में सेव किया उसको लाकर यहाँ पे अपने इस फोल्डर में रखना है। कैसे रखेंगे? उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। सिंपली आपको नीचे ना यहाँ पे होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने सिंपली इस होम के ऑप्शन के ऊपर से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करें। ठीक है, जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो होम है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद ये देखें ये जो आपने अभी भी फाइल बनाई थी ये यहाँ पे आके सेव हो चुकी है। आप इसके ऊपर ऐसे एक दफ़ा सिंगल क्लिक करें, ये एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद Ctrl+X के साथ इसको कट कर लें। ठीक है, जैसे ये Ctrl+X दबाओगे आप ये कट हो जाएगी। यहाँ आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी इसको कट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद आप इस लोकेशन को बंद कर दो। बंद करने के बाद ये जो आपने न्यू फोल्डर बनाना है इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर दो। ठीक है,
इस फोल्डर को ओपन करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट के ऊपर क्लिक करो तो ये देखो आपकी वो फाइल यहाँ पे क्या हुई है, पेस्ट हो गई है। तो ये दोस्तों तरीका था कि एक न्यू फाइल बनाकर उसको किसी भी जगह पे पहले सेव कर दो, सेव करने के बाद फिर बाद में उसको वहाँ से कट करके यहाँ लेके अपने फोल्डर में आगे पेस्ट कर दो। ठीक है जी। जब आप इस तरह दोस्तों पेस्ट कर लोगे, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपने ये करना है कि आपने ना ये जो आपने फोल्डर में लाके फाइल पेस्ट की है, सिंपली आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है। कैसे वो बताता हूँ आपको। सिंपली इस फाइल के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद सिंपली ओपन विद टेक्स्ट एडिटर के ऊपर क्लिक करें तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये फाइल ओपन हो गई है। अब इस फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, कोड राइट करना है। क्या क्या करना है, कोड राइट करना है कुछ इस तरह से, ऐसे हैश इंक्लूड, ठीक है, ऐसे उसके बाद IO स्ट्रीम, ठीक है, ऐसे लाइक मैं वैसे जनरल बात बताऊँ, वैसे यहाँ पे IO स्ट्रीम नहीं होता, ये सी लैंग्वेज है, यहाँ पे std IO.h ऐसे की लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, हेडर फाइल्स होती हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने पूरा कोड जो है राइट करना है। अब मैं कोड आपको दिखा देता हूँ, वो कोड यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, राइट कर लेना है। लेकिन मैं अब आपको कोड दिखाता हूँ, वो कोड आप यहाँ पे जल्दी जल्दी क्या कर लो, राइट कर लो। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ फिलहाल के लिए साइड पे, इसको करता हूँ बंद, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी ये जो कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको कोड दिखा देता हूँ। ये लें जी, मैं कोड आपको दिखा दूँ। ये देखिए मेरी सी लैंग फाइल है, इसको मैं ओपन विद टेक्स्ट एडिटर करता हूँ। ये लें, ये कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब इस कोड को फटाफट से नोट कर लो। ये लो, ये पूरा कोड है, इस कोड को नोट कर लो। यहाँ पर आपने लिखना कोड, ठीक है। ये देखो ये आपकी एम्प्टी फाइल है, यहाँ पर आप कोड लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो आपने फाइल अभी भी ओपन की है, यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट कर दो। ये कोड मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो जी, ये कोड है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इस कोड को जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये लो जी, ठीक है, उम्मीद है अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो फटाफट से इस कोड को जो है नोट कर लो, ठीक है। मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ यहाँ से, उम्मीद है आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोड है उसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा जी, कोड नोट कर लिया यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट, ये कोड नोट करो जल्दी जल्दी, 2 मिनट लगाओ, टाइम शॉर्ट है, आपको पता है वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाती है इसी वजह से, क्योंकि मैं आपको बड़ा डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कोशिश करें कि जल्दी जल्दी इस कोड को नोट कर लें। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने वीडियो पॉज करके यहाँ तक कोड जो नोट कर लिया होगा। दोस्तों ये जो वैल्यूज़ है ना, 10 20 30 40 एंड 15 की जगह पे आप अपनी कुछ भी रैंडम वैल्यू जो है 5 रैंडम वैल्यू इनकी जगह पे चेंज भी कर सकते हो, या यही वैल्यूज़ भी दे सकते हो और अपनी मर्जी की वैल्यू भी दे सकते हो। अच्छा, यहाँ तक कोड लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों ये कोड है, इसको फटाफट से नोट कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कोड को फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके इस कोड को नोट कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ये कोड है जी, एक मिनट। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन फ्रॉम गेस्ट टू होस्ट फेल्ड, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा जी, कहाँ तक हमने कोड लिख लिया था, एक मिनट जी, हमने यहाँ तक, अच्छा जी यहाँ तक कोड लिख लिया था उम्मीद है। अच्छा, यहाँ तक बल्कि लिख लिया था हमने, ठीक है। अच्छा जी, ये लिख लिया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये कोड है जी नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कोड है, अच्छा ये कोड है, ठीक है। ये कोड फटाफट से नोट कर लें आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। कोड लिख लिया आपने, उम्मीद है ये कोड आपने लिख लिया होगा। अच्छा जी, उसके बाद बल्कि हमने यहाँ तक लिख लिया था कोड, है ना, यहाँ तक कोड लिख लिया था ना, ये फिर ऊपर चला जाता है। ये एक तो बंटू में ये बड़ा इशू है। अच्छा, ये फटाफट से कोड नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट कोड है ये वाला, हाँ ये कोड है नेक्स्ट, ऊपर वाला हमने नोट कर लिया था सारा। ये नेक्स्ट कोड है आपका, इतना इतना। उसके बाद दिखा देता हूँ नेक्स्ट कोड, आपको दिखाता हूँ। ये लें जी नेक्स्ट कोड, ये वाला इतना इतना, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये पूरा कोड इस तरह से लिख लिया है, ठीक है जी। दोस्तों जब इस तरह ये पूरा कोड आपने लिख लिया है, अब मैं इस फाइल को कर देता हूँ बंद। ये लो, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने पूरा कोड जो लिख लिया होगा इस तरह से। अब मैं इस फाइल को ऐसे ही बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, और इसको भी बंद करता हूँ, ओके। तो जब आप इस तरह कोड लिख लोगे अपनी फाइल के ऊपर, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे देखो। अच्छा, तो जब आप कोड दोस्तों लिख लोगे तो आपके सामने इस तरह ना सी फाइल बन जाएगी, और उसके अंदर आपने कोड उम्मीद से लिख लिया होगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस तरह आपने ये सारा कोड लिख लिया होगा, ठीक है ना, समझ आ गई बात की।
तो ये सारा कोड जब आप लिख लोगे उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, इस फाइल को बंद कर देना। चलो जी, जब इस फाइल को बंद कर दोगे, अब आप यहाँ पर आपने ऐसे राइट क्लिक करना है अपने उसी फोल्डर के अंदर, जो फोल्डर के अंदर आपने कोड राइट किया ना, मतलब जिस फोल्डर के अंदर अभी भी मैंने आपको न्यू एक फाइल बनवाई है सी की और उसके अंदर कोड लिखवाया, इसी जगह पे आपने ऐसे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करना आपने। जैसे आप ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। अच्छा जी, उम्मीद है अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप दोस्तों आपने अपनी फाइल को रन करने के लिए क्या लिखना है, आपने लिखना है GCC स्पेस है, आपने अपनी फाइल का नाम बताना है जो आपने अभी भी जिस फाइल में कोड लिखा ना, ये वाली फाइल आपकी, ये वाली CH604P, मैंने इसका नाम CH604P रखा हुआ है। आपने अपनी व्यू ID के अकॉर्डिंग इसका नाम सेट किया हुआ था, ऐसे ही है ना। चलें ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने वही सेम नाम लिखना है। मैंने नाम लिखा हुआ है CS604P। आपने जो भी अपना फाइल का नाम रखा हुआ था वो फाइल का नाम यहाँ पे लिख के आपने आगे लगाना है .c, आगे स्पेस देके आप लिखना है -o, आगे स्पेस देके आप लिखना है अगेन अपनी फाइल का नाम CS604P, जो भी आपने फाइल का नाम रखा हुआ है वो अगेन लिख के आपने आगे ऐसे स्पेस देनी है और उसके बाद लिखना है -LP थ्रेड, THREAD थ्रेड, ऐसे लिख लिया। ऐसे लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों ना एक एरर देखने को मिलेगा। मेरा एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी GCC इंस्टॉल है। कुछ लोगों का ना यहाँ पे GCC कंपाइलर जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, तो उनको ना कुछ इस तरह का एरर आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, एरर भी दिखा देता हूँ। ये लो, कुछ इस तरह से ना एरर आएगा, GCC नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल विद। तो जैसे आपको ये एरर है ना कि GCC नॉट फाउंड, तो इसका मतलब है आपके अबंटू के अंदर GCC कंपाइलर जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये होता है कि ना आपने ये वाली कमांड लिखनी है SUDO सूडो, आगे स्पेस देके आपने लिखना है APT, आगे स्पेस देके आपने लिखना है इंस्टॉल, आगे स्पेस देके आपने लिखना है GCC। ऐसे यहाँ पे कमांड लिख के आपने ये वाली, ये सेम एज इट इज़ ये कमांड लिख के आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपसे अबंटू का पासवर्ड मांगेगा, तो आपने वही पासवर्ड देना जो आपने अबंटू को लॉगिन करते हुए पासवर्ड दिया था ना, वही सेम पासवर्ड आपने एंटर करना है। वो आपको पासवर्ड दिखाई नहीं देगा, बस आपने एंटर करके एंटर प्रेस कर देना। तो उसके बाद आपका GCC जो कंपाइलर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर आपने अगेन अपने इस टर्मिनल को बंद करके दोबारा से टर्मिनल को ओपन करके दोबारा से आप ये लिखेंगे ना GCC आगे स्पेस देंगे, तो ये सही से वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आप आओगे सेकंड स्टेप पे, तो यहाँ पे आप लिखना ./, एक मिनट एक्टिव कर लें इसको, ./ आगे आपने क्या लिखना है, आगे आपने दोस्तों लिखना है अपनी फाइल का नाम, यही फाइल का नाम सेम एज इट इज CS604P। आपका जो भी फाइल का नाम आपने रखा हुआ है वो आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो थ्रेड T1 सम, उसका जो हमने वैल्यू रखी थी ना 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो देखो उसका सम हो गया 150। और उसके बाद थ्रेड 2 के अंदर वो आपसे पूछ रहा है एंटर योर फुल नेम, तो यहाँ पे मैं अपना फुल नेम दूंगा, लेट्स से KST लर्निंग। ठीक है, आपने अपना फुल नेम दे के एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हो गया और ये देखो मॉडिफाइड स्ट्रिंग, और ये देखो जहाँ जहाँ वो वॉवल थे वहाँ वहाँ उसने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया स्टैटिक्स के साथ। अब आपने दोस्तों क्या करना है, इसका ले लेना आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बड़ा आसान तरीका है, सिंपली आपके विंडो में भी ऑप्शन होती है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। सिंपली आप यहाँ पे स्नैपिंग टूल ओपन करो, स्नैपिंग टूल ओपन करने के बाद ये देखो स्नैपिंग टूल ओपन हो गया, यहाँ पे न्यू पे जाओ और न्यू पे जाने के बाद इस तरह से आपने इसका ऐसे ले लेना पूरा स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा स्क्रीनशॉट, ये आपका हो गया थर्ड स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये थर्ड स्क्रीनशॉट है बेसिकली, फर्स्ट स्क्रीनशॉट इनपुट का, सेकंड स्क्रीनशॉट आउटपुट का, और ये थर्ड स्क्रीनशॉट आपकी कमांड का। तो ये हो गया थर्ड स्क्रीनशॉट। लेकिन मैं ये पहले इसलिए ले लिया क्योंकि मैं फिर बंद कर दूंगा तो फिर दोबारा ओपन करके ये कमांड लिखना है, तो इसलिए हमने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है दोस्तों वो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट आपने एक न्यू MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है। इस तरह अपने लैपटॉप के अंदर या PC के अंदर एक न्यू MS वर्ड की फाइल ओपन करें। फाइल ओपन करने के बाद सिंपली देखें, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई मेरे ख्याल से। अच्छा, जब आप इस तरह MS वर्ड की फाइल ओपन करोगे तो यहाँ पर आपने लिख देना है क्या बोला, कमांड स्क्रीनशॉट। एक मिनट, ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने लिख दिया कमांड स्क्रीन शॉट। ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्क्रीनशॉट आ गया। अब इसके ऊपर हम हेडिंग देंगे input.txt स्क्रीनशॉट।
ठीक है। और इसके नीचे हेडिंग देंगे, सॉरी हाँ, आउटपुट डॉट टीएक्सटी स्क्रीन शॉट। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट। अब इनपुट, जब इनपुट का स्क्रीनशॉट लगाना है वो कैसे लगाना है वो बता देता हूँ आपको। सिंपली अब आप क्या करो, इसको करो मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद जो मेन चीज़ थी ना वो वही थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना, अपने फोल्डर, सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करना है, उसका नाम अपनी अपनी व्यू आईडी की सेट करना है। फिर उस फोल्डर के अंदर आपने वो जो नोटपैड की फाइल C.C की फाइल सेव की थी उसका नाम भी आपने अपनी व्यू आईडी की सेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो आपने अच्छे से याद रखनी है। अब देखो, तो जब आप इस टर्मिनल को बंद करोगे ना तो यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे डिफरेंट फाइल देखो बन के आ गई हैं। एक ये फाइल बन के आ गई है इनपुट डॉट टी एक्स टी और आउटपुट डॉट टी एक्स टी। अब आपने सबसे पहले इनपुट डॉट टी एक्स टी को ओपन करना है। इसके लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ओपन विद टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करो। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों हमारी जो इनपुट डॉट टी एक्स टी फाइल है वो ओपन हो चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो कोड वाली फाइल है इसको बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पर इसका ले लेते हैं आप स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और ये देखें मेरी जो इनपुट डॉट टी एक्स टी फाइल है इसका मैं ले लूँगा ऐसे स्क्रीनशॉट। ठीक है, आपने ऐसे इसका ले लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको ऐसे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद वापस जाओ एंड वापस जाओ और यहाँ पर MS वर्ड की फाइल पे जाकर इसको पेस्ट कर दो इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपने क्या करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसके लिए दोबारा से Ubuntu में वापस जाएंगे, इस फाइल को बंद करेंगे, आउटपुट डॉट टी एक्स टी वाली फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनपुट डॉट टी एक्स टी फाइल भी हमें शो हो रही है, इसको हम ऐसे क्रॉस के साथ बंद कर देंगे। और अब देखें हमें सिर्फ ओनली आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल शो हो रही है। तो अब हम यहाँ से अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल का ये ले लेंगे स्क्रीनशॉट ऐसे। ये लें जी, इसका ले लिया हमने स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसको कर दो अब बंद। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। MS वर्ड पे जाओ, ये वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट कर दो। लो जनाब, अब देख सकते हो ये देखो फर्स्ट स्क्रीनशॉट हमारा ये आ गया इनपुट डॉट टी एक्स टी का, ये सेकंड स्क्रीनशॉट आ गया आउटपुट डॉट टी एक्स टी का, और ये थर्ड स्क्रीनशॉट आ गया कमांड वाले विंडो का, टर्मिनल का। ठीक है, तो अब आपने यही MS वर्ड की फाइल जो है LMS पे क्या कर देनी है, सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।